Hello students, hello and welcome everyone. Let's start our second chapter, sectors of the Indian economy. The very next video of it. I'm Abhishek Tiwari and I'm just inviting everyone to watch the video. Watch the full video. नमस्कार बच्चों, मैं अभिषेक तिवारी मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पर, जहाँ पे मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का क्लास 10th इकोनॉमिक्स का लेसन 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के वीडियोस लेकर के हाजिर हूँ, जहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने कल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा कि वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, कि अधिकतर लोगों को जॉब कहाँ मिलेगा। तो जॉब क्रिएशन को लेकर मैंने बहुत से पॉइंट्स कल डिस्कस किए थे। होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब आगे स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं, दो डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। द सेक्टर्स होंगे डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बारे में, ओके। सो ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं इसको स्टूडेंट्स। लेट्स सी कि किस तरह से इसको हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो हियर two examples are given, like the example of Kamal and the Kanta, okay। कमल एंड कांता एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा भी पॉइंट्स को समझते हैं, ओके। तो आप समझ जाएंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। यहाँ हमें क्या पढ़ना है, हमें डिफ्रेंशिएशन पढ़ना है, ठीक है। डिफरेंस पढ़ना है किसके किसके बीच में, ऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में, ओके। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। कांता वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। कांता एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज इंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयर फोर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कांता अगर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, वो एंटरप्राइजेस या वो प्लेसेस आते हैं वर्क प्लेसेस जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड रेगुलेशंस, नियम और कानून जो हैं वो रेगुलर हों, हमेशा के लिए हों, ऐसा ना हो कि वो सीमित समय के लिए हो। एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क, और जहाँ लोगों को निश्चित कार्य मिले, एश्योर्ड वर्क मिले कि हाँ वहाँ काम मिलेगा ही मिलेगा, ओके। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की ओर से रजिस्टर्ड हों, एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स, और उसके नियम को फॉलो करने के लिए वो बाध्य हों। एंड रेगुलेशंस विच आर गिवन इन वेरियस लॉज, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो अलग अलग वेरियस लॉज में दिए गए हैं, उनको जो मानने के लिए बाध्य हों, सच एज़ द फैक्ट्रीज़ एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक्सेट्रा। इस तरह के तमाम एक्ट हैं जिसको एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों मानने के लिए फोर्सफुल हों, तो ऐसे सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में जानते हैं, ओके। इट इज़ कॉल्ड दिस सेक्टर इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज, ओके। इसको हम ऑर्गेनाइज कहेंगे बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस, क्योंकि इसमें कुछ औपचारिक प्रोसेस होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, एंड प्रोसीजर्स और कुछ प्रावधान होते हैं, ओके। सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाई एनी वन, इसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं शायद वो किसी के द्वारा एम्प्लॉयड ना हो, उन्हें कहीं रोज़गार ना मिले, बट मे वर्क ऑन देयर ओन, लेकिन कुछ अपने से ही काम कर लेते हैं। बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द गवर्नमेंट, लेकिन वो खुद से भी अगर जॉब कर रहे हैं तो भी वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं, ओके, विद द गवर्नमेंट, एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उन्हें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। ऑलराइट, ठीक है, आगे देखते हैं। सो वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इन्जॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरी चीज़, जो वर्कर्स होते हैं यहाँ पे उन्हें सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी मिली होती है ना, जॉब उनकी सिक्योर होती है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, उन्हें एक निश्चित घंटे के लिए काम करना होता है। इफ़ दे वर्क मोर, अगर वो ज़्यादा काम करते हैं, दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम, तो उन्हें उसका पेमेंट मिलता है, ओवर टाइम मिलता है बाय द एम्प्लॉयर, मतलब काम कराने वाला व्यक्ति उनको उस एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा सैलरी देता है। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर्स बेनिफिट्स, उन्हें कुछ और बेनिफिट्स भी मिलता है फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, ठीक है। एम्प्लॉयर से उन्हें और भी बेनिफिट्स मिलता है। व्हाट आर दीज बेनिफिट्स, वो बेनिफिट्स क्या हैं, बात ये उठती है कि वो बेनिफिट्स क्या हैं, ओके। सो दे गेट पेड लीव, उन्हें पेड लीव मिलता है। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज़, मतलब कि अगर वो छुट्टियां लेते हैं तो भी उनकी पेमेंट बनी रहेंगी, एक निश्चित समय के लिए उनकी पेमेंट बनी रहती है छुट्टियों के लिए।
प्रोविडेंट फंड मिलता है, भविष्य निधि कहते हैं उसको, भविष्य में काम आने वाली। ग्रेच्युटी मिलती है, जॉब पूरा होने पे ग्रेच्युटी मिलती है उनको। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स, उन्हें मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलने की संभावना होती है। एंड अंडर द लॉज, और नियमों के तहत, फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। ये सब चीज़ें भी एम्प्लॉयर को इंश्योर करनी पड़ती है। ओके, व्हेन दे रिटायर, जब ये रिटायर होते हैं, दे वर्कर्स गेट पेंशंस एज वेल, और रिटायर होने के बाद इन्हें पेंशंस भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई आपकी ऑर्गेनाइज सेक्टर की। बात करते हैं अनऑर्गेनाइज या इनऑर्गेनाइज सेक्टर की। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर लेते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, कमल वर्क्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कमल जो है, दोनों की आप स्टोरी सुन लेंगे तो आपको समझ में आएगा। कमल एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, असंगठित क्षेत्र में काम करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट। वो एक छोटा और बिखरा हुआ क्षेत्र होता है, विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि बड़े पैमाने पर कि सरकार के नियंत्रण से बाहर होता है। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बट दीज आर नॉट फॉलोड, लेकिन वो फॉलो नहीं होते हैं। जॉब्स हियर आर, जो यहाँ पे जॉब होती है, हियर आर लो पेड, वो क्या होती हैं, वो लो पेड होती है, मतलब कम सैलरी पे होती है। ओके, दीज देयर इज़ नो प्रोविजंस फॉर ओवर टाइम, यहाँ ओवर टाइम के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। अब एक्स्ट्रा काम करेंगे तो भी आपको लिमिटेड सैलरी ही मिलेगी। पेड लीव्स, हॉलीडेज़, लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा, ये सब अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि आप अगर छुट्टी लेते हैं तो आपका पैसा कटेगा, बीमार होते हैं तो पैसा कटेगा, सिकनेस के लिए लीव नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो सिक्योर नहीं होती है। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न, लोगों को किसी भी कारण से कहकर उनको नौकरी से निकाला जा सकता है, कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है। व्हेन देयर इज़ लेस वर्क सच एज़ ड्यूरिंग सम सीज़न, कुछ सीज़न में जब काम कम होता है, सम पीपल मे बी आस्क्ड टू लीव, तो कभी कभी कह दिया जाता है कि कुछ लोगों को छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में आज हो रहा है, कोरोना की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनको उनकी जॉब से फोर्सफुली निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, बट ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, सम पीपल, अ लॉट ऑफ ऑल्सो डिपेंड ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एम्प्लॉयर की अपनी कृपा पे डिपेंड होते हैं, उनके प्रसाद पर्यंत उनको जॉब मिली होती है। ओके, दिस सेक्टर इंक्लूड्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इस सेक्टर में बड़ी संख्या में लोग जॉब करते हैं। हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स, ना, जो अपने आप से भी छोटी छोटी जॉब कर रहे हैं, जैसे कि सेलिंग ऑन द स्ट्रीट, जो सड़क गलियों पे वेंडर्स की तरह से स्ट्रीट पे सेल कर रहे हैं। डूइंग रिपेयर वर्क कर ले रहे हैं। सिमिलर फार्मर वर्क्स ऑन देयर ओन, अपने खेतों पे अपनी ज़मीन पे खुद से फार्म वर्क कर ले रहे हैं। हायर लेबरर्स एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, और जब आवश्यकता होती है तो वो लेबरर्स को भी हायर कर ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके पास अवेलेबल होती है। तो ये इस तरह की जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, असंगठित क्षेत्र कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। ज़रा ऐसा एक बार हम लोग कमल और कांता की स्टोरी सुन लेते हैं। ठीक है, कि दोनों किस तरह का जॉब करते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कांता जो है एक वर्क इन एन ऑफिस, वो एक ऑफिस में काम करती है। शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 to 5:30, वो 9:30 से 5:30 जॉब करती है। ओके, शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के लास्ट में उसे सैलरी मिलती है। इन एडिशन टू द सैलरी के साथ साथ शी ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड, उसे प्रोविडेंट फंड मिलता है एज़ पर रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, जैसा कि कानून के सरकार की ओर से जो रूल्स बनाए गए उसके तहत उसको प्रोविडेंट फंड, सैलरी और चीज़ें मिलती हैं। शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस, उसको मेडिकल और बाकी और भत्ते मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, TADA मिलता है, ट्रेवलिंग एंड डेली अलाउंसेस मिलता है। शी गेट्स ऑल्सो गेट्स कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडेज़ को वो ऑफिस नहीं जाती है, उसको पेड हॉलीडे मिला हुआ है। When she joined work, जब उसने काम ज्वाइन किया, she was given an appointment letter stating all the terms and condition of work, तो जब उसने ज्वाइन किया था तो उसको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखित रूप में उसको जो है इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आपको इनके तहत काम करना है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कमल। कमल की भी बात कर लेते हैं।
कमल जो है वो एक कांतास का पड़ोसी है, कांता का पड़ोसी है। ही इज़ डेली वेज लेबरर, वो डेली वेज पे काम करता है एक नियर बाई ग्रॉसरी शॉप पे, ठीक है, किराने की दुकान पे वो जॉब करता है। वो शॉप पे जाता है 7:30 बजे मॉर्निंग में और 8 बजे शाम को आता है, रात ना, इन द इवनिंग। ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस, सैलरी के अलावा उसे और कोई भी जो है अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, कोई भत्ता नहीं मिलता है, और उसे कोई पेड, ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज ही डज़ नॉट वर्क, जिन दिनों के लिए वो काम नहीं करता उन दिनों की इसको सैलरी नहीं मिलती है। ही हैज़ देयर फॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज़, ना तो उसको कोई छुट्टी मिलती है और ना ही पेड हॉलीडेज होता है। नॉर वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट, उसे ना ही कोई फॉर्मल लेटर दिया गया या कहते हुए दैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप, कि उसे शॉप में ये जॉब मिली है, ये काम करना, इतने घंटे करना, इतनी सैलरी मिलेगी, इसकी कोई रिटन इन्फॉर्मेशन उसको नहीं दी गई। ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर, उसका एम्प्लॉयर उसे किसी भी टाइम उसको जॉब से निकाल सकता है, कह सकता है वो उसे जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी तक इसमें देखा कमल और कांता के केस में, जहाँ कांता एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कर रही है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमने स्टडी किया। दूसरी ओर जो है हमने देखा कि एक कमल जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस जॉब फीचर की, उसको हम लोगों ने स्टडी किया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया स्टूडेंट, उसको हम कहेंगे कि अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंसेस होता है, आप क्लियरली इसका एक आंसर फॉर्म कर लेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में बस स्टूडेंट यहीं तक, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हम इसको भी पढ़ते हुए अगले लेक्चर में मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लेक्चर को सब्सक्राइब करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद आप इसका बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जितना आप कर सकते हैं आप करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।